हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एच.सी. वर्मा के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो इसका जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नंबर है कि एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम्ब ईच be placed so that the force between them equals the weight of 50 kg person। ये क्वेश्चन जो है कि ये है आपका कि 1 कूलम 29.3 नंबर का ये प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें ये कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर है ये 29.3 नंबर का ये प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कह रहा है कि सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन ये है आपका, कह रहा है कि एट व्हाट सेपरेशन मींस कि हमें डिस्टेंस निकालना है। सेपरेशन मान लो कि सेपरेशन इक्वल टू डी है। दिस इज द सेपरेशन, दो चार्ज के बीच सेपरेशन है डी मान लिया, ये हमारा सेपरेशन है। अब इसमें कह रहा है चार्ज, जो दो चार्ज है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम है। एक ही कूलम का दोनों चार्ज रखा हुआ है डी सेपरेशन पे। ये वाला ये है आपका Q1 एंड ये है हमारा Q1 और ये है हमारा Q2। डी है सेपरेशन। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला ओम कूलम्स लॉ से। तो ये हमारा हो गया। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कांस्टेंट कहते हैं, के हो जाएगा। और इसका जो है वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा कि के का वैल्यू कितना होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है इसमें हम इसको पुट करते हैं। तो इस के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर, ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। और Q1 Q2 1 दे रखा है। अब कह रहा है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स कितना होता है, एक 50 kg पर्सन के फोर्स के इक्वल टू होता है। यानी ये जो फोर्स लगाएगा ये 50 kg जो है वेट के इक्वल टू है। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ते हैं कि एट व्हाट सेपरेशन, कितने सेपरेशन पे दो इक्वल चार्जेस 1 कूलम का रखा जाए कि ये 50 kg के वेट के फोर्स के इक्वल हो जाए। तो 50 kg पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 50 kg F इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा m इंटू जी। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के, या 9.8 ही लीजिए आंसर मैच कराने के लिए। 50 इंटू 9.8 हो गया, ये फोर्स हो गया। और ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये फोर्स इक्वल टू, ये फोर्स के इक्वल हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डी का सेपरेशन। तो हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको डी का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 4 49, 490 न्यूटन ये हो जाएगा। और डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने पे 490 हो गया। ये डी स्क्वायर इधर आ गया तो ये क्या रहेगा, ये नीचे में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये ऊपर में रहेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा लगभग आएगा 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3। डिस्टेंस निकालेंगे काटने के बाद, डी इक्वल टू इतना मीटर ये हमारा रखना पड़ेगा। तो ये हमारा 29.3 का ये आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम, इसका सेकेंड वाला प्रॉब्लम। ये हमारा प्रॉब्लम
हो गया सॉल्व। इसके बाद अब देखते हैं फिर एक प्रॉब्लम और है 29.4। देखिए 29.4, इसको ये है हमारा 29.4, दिस इज 29.3 और ये है हमारा 29.4। कह रहा है टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, what should be the magnitude of charges so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। 50 kg पर्सन के वेट के बराबर हो जाए, इस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड रखना है। देखिए पहले वाले में था हमारे पास चार्ज दे रखा था, डिस्टेंस निकालना था। अब क्या कर रखा है कि डिस्टेंस दे दिया है और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, सारा कैलकुलेशन वगैरह सब सेम है। तो सॉल्यूशन हो गया 29.4। इसमें देखिए क्या दे रखा है 29.4 में हमारे पास जो दे रखा है वो है चार्ज नहीं दे रखा है, चार्ज इक्वल टू दोनों में सेम चार्ज है, मान लीजिए Q है, ये निकालना है दोनों को चार्ज। सेपरेशन इस दो चार्ज को, सेम चार्ज को रखा गया है यहां से यहां तक, और इसके बीच का सेपरेशन जो है ये मान लीजिए सपोज करते हैं कि x सेपरेशन है और ये दे रखा है 1 मीटर है, 1 मीटर पे रखा हुआ है। तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है और फोर्स जो है 50 kg पर्सन के इक्वल टू है। तो फोर्स जो होगा ग्रेविटेशन का जो 50 kg के पर्सन पे, तो 50 इंटू 9.8, ये फिर हमारा वही मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 न्यूटन का हो जाएगा। अब यही 490 न्यूटन का फोर्स जो है कह रहा है कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो कूलम्ब्स का फोर्स लग रहा है वो इसके इक्वल है। सो 490 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई के Q1 इंटू Q2, दोनों सेम है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब के का वैल्यू यहां डाल देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का स्क्वायर हो जाएगा, Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। अब इससे Q हमको सॉल्व करके निकालना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे Q का वैल्यू, तो Q हमारा जो है Q स्क्वायर इक्वल टू आता है 54.4 इंटू 10 टू द पावर -9। ये हमारा Q स्क्वायर इक्वल टू आता है 54.4 इंटू 10 टू द पावर -9, ये हो गया। अब इससे Q का वैल्यू लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा जब Q होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Q इक्वल टू ये आ जा रहा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा बताइए, -4 कूलम्ब आ जाएगा। इसमें हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक प्रॉब्लम हमारा था कि 29.3 प्रॉब्लम HC वर्मा का, और एक प्रॉब्लम सॉल्व किए 29.4। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।